बैठे। बस हो गया, समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। देश देशांतर की आए हुए नेपालों, देखा तुम्हारा पराक्रम। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया है, और वो कौन सा कार्य किया देखें आप सभी लोग। आप लोगों ने देखा इन महिपालों को, इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा देखे ना, कि ये बैठे निजे ये निज जाई ये समा जब ये सीरी हत बाई। मैंने किसी भी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में दिनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति, और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। है कोई ऐसा नेपाल? अगर किसी के द्वारा मेरे पेड़ की पूर्ति होती है तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पेड़ की पूर्ति कर देगा। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम विचार किया होता। अरे कम से कम ये तो सोचा होता क्या होगा मेरा। सबसे पहला लाभ आप लोग के समक्ष, और ये कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। सबसे पहला लाभ मेरे मेहमानों, ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, और कीरती आती कामिनी, और पावन हारे ये विराजे जनू। तो ये रचो
न धनु दामेंडी कोई भी ऐसा नेपाल नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर देता। क्या आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। कितने सपने सजोए थे मैंने, कितने मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर आए रे मेरे भाग्य, आज ये क्या हो गया? देख लो मिथिला वासियों, आज क्या से ये क्या हो गया? हाय पिदिना ये रूठ गया। आज क्या से ये क्या हो गया? और मांग सुनी कि सुनी रही, ये मांग सुनी कि सुनी रही। हाथ पीले न तेरे किए, भाग मेरा ये फूटी, भाग मेरा ये फूट गया। आज क्या से ये क्या हो गया? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था संसार का कोई भी पिता होगा, ऐसा कभी नहीं सोचता है। हर पिता चाहा करता है कि अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान करे, अपने हाथों से डोली में बिठा करके विदा करे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आज सोचता हूं क्या होगा मेरी रानी सुनैना का, क्या होगा मेरी बेटी का, और क्या होगा इस आगे पिता का। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरे बंधुओं, आप लोग देख रहे हैं, देख लें आप मेरी बेटी को। मैंने ऐसा कदापि नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, और जिस समय मेरी बेटी दुल्हन बनकर के मेरे समीप आएगी और जब मेरे सीने से लग करके फूट फूट करके रोएगी, उसे डोली में बिठा करके मैं विदा करूंगा। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज देख रहा हूं, इस समाज की ओर दृष्टिपात करता हूं, देख रहा हूं समाज की ओर। बहुत से ऐसे यहां पर माताएं बैठी हैं, ऐसे पिता बैठे हैं जो बेटी वाले हैं। आज इस समाज में बहुत सी माताएं बैठी हैं, बहुत से पिता बैठे हैं। मेरे मित्रों, ऐसे भी पिता इस समाज में बैठे हैं जिनके घर में बेटियां हैं, घर में बेटियां हैं। आज वो मेरे दुख में दुखी हैं, क्योंकि जानते हैं कि बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है। क्या जाने वो लोग
कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग? कि जिन्हें ये कन्या और चाहिए ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। जिनके घर में ये निज पूती नहीं वह पूते परा या क्या जाने। क्या जाने वो लोग कि बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है। मेरे मित्रों, मैं देख रहा था एक बेटी जिस समय अपने ससुराल को जाती है, याद रख लेना, मैं सच्चाई आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे मित्रों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी अपनी मां के समीप जाती है। जिस मां ने उसे जन्म दिया है वो अपनी मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय अपनी मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, आज तू मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कह करके वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को सीने से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, वहीं पे बेटी का छोटा भाई खड़ा होता है। जिस समय अपनी बहन को रोता देखता है तो छोटा भाई भी रोने लगता है, अपनी बहन से लिपट जाता है और आंसू बहाने लगता है। संसार में आप सभी लोग जानते हैं वर्ष में एक बार एक ऐसा त्योहार आता है जो अभी आने वाला है। एक ऐसा त्योहार आता है, उस त्योहार में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती है और भाई उसे उसकी रक्षा का वचन देता है। मेरे मित्रों, वो भाई जिस समय अपनी बहन के गले से लिपट करके फूट फूट करके रोता है, वो शब्द याद आते हैं कि वो भाई बहन का प्यार कभी संसार नहीं भूले। और वो राखी का त्योहार, वो राखी का त्योहार कभी संसार नहीं भूले। वो भाई बहन का प्यार कभी संसार नहीं भूले। हेलो, हाँ, हमारे जनक जी के सुंदर विलाप पर हमारे श्री संजय आचार्य जी मुस्कुरा, इनकी तरफ से 51 रुपए
जनक जी के बिला पर प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय विदाई का समय आता है मेरे बंधुओं याद रख लेना, और पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है तो बेटी डोली से उतर जाती है और अपने पिता के सीने से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती है। पिता उसे धैर्य बनाता है, बेटी को समझाता है और डोली में बिठा करके विदा करता है। मेरे मित्रों की डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। ईमानदारी से बताइएगा, समाज में आप लोग बैठे हैं, संसार में हर पिता चाहा करता है कि बेटी के हाथ पीले करके बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दे। विदा करने के पश्चात उस पिता के हृदय से पूछो तो उसको ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया। क्यों भाई? यही सोचा करता है हर पिता, कितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दूं। तो खुश नसीब वो होता है, बेटी को विदा कर देता है। लेकिन याद रख लेना, अब बेटी को विदा करने के पश्चात जिस समय पिता लौट करके घर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को, और जब देखता है कि कोई नहीं है तो एक कोने में जाकर जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर 50 पुष्प मुद्राएं पुष्पेंद्र द्विवेदी अल्लाह वालों की तरफ से जनक जी के सुंदर अभिनय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, आज मेरी बेटी चली गई, अब मेरा कौन ध्यान रखने वाला है? याद रख लेना, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे बंधु, संसार में चाहे आपका भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे अगर कोई प्रेम करता है, आपसे प्रेम रखता है तो सिर्फ स्वार्थ पर कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में बता रहा हूं मेरे मित्रों, अब मेरी बात को गांठ में बांध लेना कि बेटा भाई इस जगत में, चाहे आपका बेटा हो चाहे भाई हो, अरे मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ बता रहा है हमें कि स्वार्थ लागे ये करे सबो प्रीति। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ हमारा बता रहा है। तभी बता रहा हूं मैं कि बेटा भाई इस जगत में और सब स्वार्थ के ये पर बेटी आपने ये निज पिता से करती साची प्रेम, बेटी अपने निजे पिता
रखती साची प्रीत। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। चाहे जब आजमा कर देख लेना, एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई बड़ी जोर से मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं, एक बात मेरी याद रख लेना कि जीवन में हम मिल जाएंगे। संसार में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में हम मिल जाएंगे। ये धारा में आकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न रब्बार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बार। एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात मेरी और ध्यान देना। बेटी ससुराल में जब होती है, ससुराल में बेटी को कितना भी कष्ट मिल जाए, कितना भी दुख मिल जाए, सब कुछ सहन कर लेती है। कभी छोटी छोटी बातें अपने ससुराल में मायके में आकर के अपने माँ बाप को नहीं बताती। बेटी जिस समय ससुराल से आती है तो माँ पूछती है बेटी से, बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, सब कुशल से तो है ना, तुझे कोई दुख तो नहीं है? लेकिन मेरे मित्रों, भारतीय संस्कृति में पली हुई ये बेटी जानते हो अपने माँ से क्या कहती है? माँ पूछती है कैसे है तेरे ससुराल, कैसे हैं लोग? तो माँ से बेटी कहती है, माँ कि जो कुछ लिखा ये लीला में, मेरी माँ जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही। आप पूछ रही है, मैं बता रही हूं आपको कि जो कुछ लिखा लीला में, अजय सो मिलो सजो, अब भली मिली ससुराल माँ और भले वहां के लोग। कभी भी बेटी अपनी ससुराल की बातें अपने मायके में नहीं बताती, कितना भी कष्ट मिल जाए सब कुछ सहन कर लेती है। लेकिन हाँ याद रख लेना, बेटी सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन अगर बेटी के माँ बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपमानित किया गया, तो ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है हमारी भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां।
मेरे मित्रों, एक सज्जन ने कहा कि बेटी पराया धन है, पराया धन। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। अरे बेटी अगर पराया धन है तो क्यों देते हैं लोग दान? क्यों देते हैं कन्यादान? क्यों करते हैं लोग कन्यादान अगर बेटी पराया धन है? बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है, अपना धन है बेटी। ना, इस बात को स्वीकार मैं नहीं करता। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान, सारे के सारे पंडित आज मौन हो गए। कारण क्या है? जानना चाहता हूं, इस ज्ञान की नगरी मिथिला में मौन क्यों हो गए? ये शांत क्यों हो गए? देखो ना कि ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। ये ज्ञान की है नगरी मिथिला, ज्ञान की नगरी है मिथिला। पूर्ण नार सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहाँ गया मिथिला का ज्ञान? तो इस ज्ञाने पुरी का ज्ञाने कहाँ है और कहाँ चला गया उदित? ज्ञान की नगरी है मिथिला, ज्ञान की नगरी मिथिला में मौन। याद आया, क्या याद आया? याद ये आया कि वो माँ गिरजा का बरदाने कहाँ है? क्या माँ गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या माँ गिरजा की बाणी झूठी हो गई? माँ गिरजा ने तो कहा था कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। तो क्या माँ गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या माँ गिरजा की बाणी झूठी हो गई? नहीं, माँ गिरजा की बाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, माँ गिरजा की बाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो हो क्या गया? देखा मैंने कि इन वीरों का ये स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान का है। कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी, अब ये राज दुलारी, और खाता में हो गई प्रेम कहानी, अब ये मौन सभी क्यों पढ़ना? बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया, बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को ये माँ खाए भट मानी। क्यों? ये पीरे पीने और ये महिमा। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पद की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार शेष रह गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा कार? कार जो शेष रह गया है मैं बता रहा हूं, और करना आप सभी को है। कौन सा कार? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो। ये देखो अब भी आस लगाए बैठे हुए हैं, सर झुका दिए हैं, अब भी आस लगाए बैठे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस समय अपने घर से चले थे ये कह करके आए थे कि जा रहे हैं हम राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश कर ऐसा ना कर सके तो अपनी सूरत न दिखाएंगे। आज बेचारे सभी सीरियत हो गए हैं, सोच रहे हैं कौन सा मोले के घर जाएं। अब महाराज जनक भी अपने यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या करें? चलो चलें, चल करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, आग में दाह कर लें। अरे नहीं नहीं मेरे मित्रों,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्महत्या कर लें, अपने प्राण छोड़ दें ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा न विधि ये पैदे विवाह हो, इसलिए ताजा हो। ले जाओ सीता की सखियों सीता को इन कायरों के समाज से, जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं। क्या क्या कहा आपने? ये कौन है कहने वाला कि महाराज अपना प्रण छोड़ दो, कोई दूसरा प्रण कर डालो? कौन है कहने वाला? अरे कौन है वो मैया का लाल जिसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया? कौन है वो छत्रानी का सबूत जो कहने का साथ दिया कि महाराज जनक अपना प्रण छोड़ दो? ना, हम प्रण नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने आप त्याग सकते हैं, लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकते हैं। अरे चल जा जबान पर, ये कमान ना बदले, और चल जाए छुरी जबान पर, लेकिन जबान ना बदले। इस तन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन ईमान ना बदले। और ये भक्त बदल जाए, लेकिन भगवान ना बदले। ये जगत भटकी ने मैंने आज पाया, ये जगत भटकी बस समाप्त हो गई। जनक बच